सही कर रही है। आपने तो जब मैनपुरी धन्यवाद। में प्रचार शुरू किया तो आपकी सुरक्षा घटा दी गई, फिर कहा गया कि आपका बंगला खाली कराया जाएगा। तो क्या लगता है कि बीजेपी को जब लगा कि आप फिर से मजबूत कर रहे हैं सपा को, तब ये सारी कार्रवाइयां शुरू की गई? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा बताओ, सुरक्षा सुरक्षा हटा ले, मुझे कौन सा सुरक्षा की जरूरत है? ये हमारे तो वर्कर सुरक्षा ये तो करेगा, अखिलेश जनता जी कर सुरक्षा अखिलेश जी करेगी। तो कर सकते थे ना, हैं? आपको नेता विपक्षी दल बना दें तो आपकी सिक्योरिटी तो वैसे नहीं, भी फुल मेरे है। लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। नेता विपक्ष भी मैं रह चुका हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका, जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, मैं सब पद में मिल चुके हैं। पद की कोई हमें लालसा नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मुझे एक काम करना है, मुझे एक काम करना है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। यूनिवर्सिटी और देखिए, संघर्ष के बल पर संघर्ष चलेगा, और संघर्ष के बल पर परिवर्तन करना है, इस सरकार को हटाना है। बस मेरा यही लक्ष्य। कहा कि कोई किसी का उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। आप कुछ कार्यकर्ताओं का जो उत्पीड़न हो रहा था तो आप उनके घर भी गए, उनको थाने से भी आप छुड़ा के लाए। तो आगे इस तरीके से जिले में जैसे आपके तमाम नेता, चाहे इरफान सोलंकी हो या फिर फैजल इस्लाम का वहां पर भी हुआ था, देखिए, ये पश्चिमी यूपी में परंपरा भी। बिल्कुल गलत है। बुलडोजर है, किसी के घर गिरा दो, किसी के घर गिरा दो। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन उनके बच्चों का क्या दोष है, उनके परिवार का क्या दोष है? जो भी अगर कहीं गलती करता है, जो भी अगर कोई जुर्म करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाँ, लीगल इसके खिलाफ क्या वही कोई है, आप अदालतें हैं, अदालतें सजा देंगी उन्हें। सरकार ये कहती है कि जो अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है हम उसको गिरा रहे हैं। विपक्ष इस पे क्या अपना आपकी क्या नहीं, जो परिवार है, परिवार ने तो कोई जुल्म किया नहीं। और मैंने तो देखा है कि जो दूसरे के नाम भी हैं, रिश्तेदारों के नाम हैं, उनके जानने वालों के नाम हैं, सबकी गिराई जा रही है। ऐसा कहीं हुआ? जैसे यहाँ पे भी घर वगैरह लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार जी की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे क्या आप लोग? ये तो फैसला हमारी पार्टी लेगी ना। और हम तो चाहते हैं कि देखिए, जितने भी लोहियावादी हैं, गांधीवादी हैं, चौधरी चरण सिंह वादी हैं, जितने भी इधर उधर हैं, सबको इकट्ठा करके आगे बढ़ा जाए। जिस तरह से और आपने सीधा कहा सीधा हमारा लक्ष्य होगा कि आपकी जो भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को हटाने का। कि जो आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न कर रहे हैं, 50-50 100 मुकदमे लादे जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? या आप सत्ता में आएंगे तो उस पर कुछ करेंगे? नहीं, बिल्कुल है। जितने भी केस अगर झूठे केस लादे जा रहे हैं तो उनको वापस लेंगे। झूठे केस, अगर किसी ने अपराध किया है तो उन पर तो भाई केस चले, उन्हें तो दंड मिले। लेकिन जितने भी निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है, झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, उनका तो हम डट करके उनका खिलाफ जो लोग ये कर। कर रहे हैं, लदवा रहे हैं झूठे मुकदमे, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे? नहीं, वो तो होगा ना। परंपरा गलत है, मैंने कहा ना, ये परंपरा गलत है। ये परंपरा गलत है। अगर ये परंपरा पड़ जाएगी तो ठीक नहीं। हम लोग भी सत्ता में रहे हैं, कभी ऐसा नहीं किया। 4 बार रहे हैं, नेताजी 3 बार, अखिलेश रहे 4 बार। ऐसा हम लोगों ने तो बदले कभी नहीं किया। बदले क्या बदला? तो हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, तो काहे का बदला? कहते हैं आगे मतलब ये तो बदला जब यही नहीं तब ये काम हो रहा है, तो बदला कहाँ होगा? पार्टी को गुंडों की पार्टी कहते हैं, बीजेपी वाले ये आरोप लगाते हैं कि सारे माफिया गुंडे देखो, सब ये माफिया देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद खुद गुंडही करती है। ये गुंडही नहीं और क्या है? जो किसी पर झूठे मुकदमे ला दो, किसी का घर गिरा दो, बुलडोजर चला दो, ठोंक दो किसी को, ये क्या है? अच्छा, आपने जब अच्छा, ये ठोंक दो किसी को, ये क्या है? हमारे लोगों ने तो कहीं कहा नहीं। कह रहे, ये भी कह रहे थे सेपे वो मैनपुरी में तो गुंडही से हम लोग जीतते हैं। जब इतना फोर्स लगा दिया, पूरी सरकार लगी थी, पूरी सरकार लगी थी,
और जो भी देखिए यादव मुसलमान जो भी थे, एक भी दरोगा जो भी पोस्ट दिए थे उन्हें छुट्टी दे दी जबरन। अभी तक उन्हें ज्वाइन नहीं कराया, क्या आपने 20 दिन का अभी तक ज्वाइन नहीं कराया। तो इससे बड़ी गुंडाई कौन कर रहा है? लगे हैं, कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने लगे हैं, इसका फायदा कार्यकर्ताओं को किस तरह से मिलेगा, पार्टी को किस तरह से मिलेगा? देखिए, आपने तो देख ही लिया, कल हम तो पहली बार निकले हैं मैत्री चुनाव के बाद, पहली बार निकले। जब अखिलेश निकलेंगे तो और ज्यादा जनता निकलेगी। और ये देखिए, माहौल अब बनना शुरू हो गया है, अब माहौल बनना शुरू हो गया है। और वो इसलिए हो रहा है कि इतना भ्रष्टाचार, इतना उत्पीड़न तो कभी नहीं हुआ है। विपक्ष को भी हम लोगों में, हम भी सरकार में रहे हैं, विपक्ष को हमेशा हमने माना है, विपक्ष को भी संतुष्ट किया है। लेकिन ये तो अब विपक्ष को बिल्कुल खत्म करना चाहती है सरकार, तो समाजवादी फिर लोकतंत्र कहाँ है? समाजवादी पार्टी में अब आपकी क्या भूमिका होगी? अब देख ही रहे हैं हमारी भूमिका जो है, हमारी बिल्कुल भूमिका है, हम तो बिल्कुल मिल करके संगठन को मजबूत करके, और जो जो उत्पीड़न हो रहा है, और जहाँ जहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर जहाँ जहाँ उत्पीड़न होगा, तो किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैनपुरी में जब जीत मिली तो अखिलेश जी ने कहा था कि चाचा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त हो गया, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो बड़ी जिम्मेदारी तो देखिए, पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारे पास सभी पद रहे हैं, और हम तो उस परंपरा के हैं, समाजवादी परंपरा के हैं। आपने देखा है कितने बड़े लोग हुए हैं, जयप्रकाश हुए, डॉक्टर लोहिया हुए, कौन सा पद था इन पर, लेकिन पूरे देश को हिला दिया था, पूरे देश को हिला दिया। तो सरकारें जब निकल पड़े तो सरकारों को पता नहीं चला। तो पद मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जनता का विश्वास बड़ी बात है। तो देख ही लिया है कल आपने। लेकिन चर्चा अखिलेश जी में क्या फर्क पा रहे हैं आप? फर्क है, तो कार्यशैली में, वर्क कल्चर जो है वो विधानसभा चुनाव अब के मुझे तो लग रहा है और बेहतर होता जा रहा है, और बेहतर होता जा रहा है। आपने छोटे नेताजी का लकब उन्हें दिया है, तो क्या लग रहा है कुछ रास्ते पर चल रहे हैं? जैसे खासकर वो पहले था कि वो तो लखनऊ में ही देखिए, लोगों से अच्छा मिलते थे। देखिए, इसका तो परिणाम मैनपुरी है, इसका तो परिणाम मैनपुरी है। मैनपुरी में जिस तरीके का चुनाव हो रहा था, सरकार के बल पर और पुलिस के बल पर, और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, कोई बचा नहीं है मंत्री, लालच से लेकर के क्या नहीं दिया, तब भी जनता ने सपोर्ट किया, जनता ने वोट किया, वोट करके कितना वोट किया जनता ने। और अगर इतना टेरर नहीं होता तो मेरी समझ में जी तो 5 लाख से ऊपर होती वहां पर। तो देखिए, इसी तरीके से अब जनता है, जनता फिर फैसला लेगी। और जनता ने तो देखा है, आप लोगों ने तो देखा है कई बार, जब जनता यह इसी तरीके से, अगर जनता का उत्पीड़न होगा, अब इस समय देख रहे होंगे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, मेरी समझ में सारे रिकॉर्ड इस सरकार ने भ्रष्टाचार में तोड़ दिए हैं। बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। किसी भी कार्यालय में चले जाइए, खुलेआम रिश्वत। तो इतना भ्रष्टाचार तो मैंने कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। अच्छा, अखिलेश करेंगे कार्यकर्ताओं? बिल्कुल, देखिए, हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, रोकेंगे इसे, विधानसभा से लेकर, सड़कों से लेकर के इसका हम लोग विरोध करेंगे, डट करके विरोध करेंगे। अब लोग कोर्ट भी जा रहे, देख तो लिया है पटना में,
हैं? यहाँ पर भी अदालतें कुछ न कुछ न्याय देंगी, मुझे तो उम्मीद है। निकाय चुनाव को लेकर के क्या भूमिका रहेगी? लड़ेंगे। हमारी जो भी जिला कमेटियां हैं वो सभी जितने भी हैं, सभी जितने भी प्रत्याशी होंगे लड़ाएंगे। बसपा में सपा का विलय हो गया है, तो क्या लग रहा है वो जो उम्मीद लगाए बैठे थे वो कई जगह जा रहे हैं? हम वो भी लड़ेंगे, जीतने वाले प्रत्याशी जितने भी हैं उन्हें भी सम्मिलित किया जाएगा। अच्छा, ये आपकी फाइनल घर वापसी है कि फिर अब अगर हो सकते हैं अलग आप? अब आजीवन हम इसी पार्टी में रहेंगे। पद मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो। और फाइनल घर वापसी फाइनल है। यह हमारी पार्टी है, नेताजी के साथ लगातार। पार्टी तो आप ही की है, लेकिन आप चुनाव के पहले जैसे अलग हो जाते हैं तो पार्टी सत्ता में आते आते निकल जाती है, बाहर चूक जाती है, तो अब आगे ऐसा तो नहीं होगा? नहीं होगा। काहे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? कितना बुलडोजर क्रांति जो मतलब तो देखिए, मैं एक कार्यक्रम में आया हूँ और कल लखनऊ से चला, तो चलते चलते स्वागत तो बहुत हुआ, उधर रायबरेली में भी हुआ, फिर प्रतापगढ़ में, कुंडा में भी हुआ, कुंडा के बाद इलाहाबाद, प्रयागराज में देख ही रहे किया जाएगा। 2 हफ्ते हो गए, अभी कुछ इस पे फैसला नहीं है। नेता विरोधी दल भी मैं रह चुका हूँ, हाँ? नेता, और फिर देखिए अखिलेश भी नेता विरोधी दल हैं, तो वो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, हैं? अच्छे, हम बेहतर भूमिका निभा रहे हैं, हैं? तो देखिए असली काम होता है पार्टी में संगठन असली काम होता है। मतलब अब आप बिना किसी पद के ही संगठन को मजबूत करने में जुटे रहेंगे? जो भी जिम्मेदारी मिलेगी निभाएंगे उससे। कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि आपको कोई सम्मानजनक पद मिले ताकि पार्टी मजबूत हो, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, ऐसे कार्यकर्ता चाहते हैं। तमाम लोगों ने अभी कहा भी हम लोगों से। चलिए हम देखिए जिम्मेदारी हमारी भी तो है, हमारी भी तो जिम्मेदारी है, हैं? हम सभी पदों पर रह चुके हैं, कोई पद ऐसा बचा नहीं जो मैं न रहा हो। पद की लालसा नहीं है, कोई लालसा नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि अखिलेश जी देरी कर रहे हो अनाउंस करने में? अगर कर दें तो शायद निकाय चुनाव में उसका फायदा मिल जाए। हम निकल पड़े हैं तो फायदा ही मिलेगा, हाँ? ये बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग मिल के, अब पहले भी हमारी पार्टी यही थी, लंबे समय तक मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है और सभी पदों पर भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर जनरल सेक्रेटरी से लेकर के लीडर अपोजिशन भी रहा, सरकार बनाई, कई बार बनाई, और जहाँ तक देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार रही, नेताजी से लेकर के अखिलेश तक, लेकिन इस तरीके का विपक्ष पर उत्पीड़न मैंने तो कभी देखा नहीं। नेताजी सबको सम्मान देते थे, विपक्ष के लोगों को भी सम्मान देते थे। मैंने कल जो देखा है, रायबरेली में भी उत्पीड़न, प्रतापगढ़ में भी विपक्ष के लोगों पर उत्पीड़न, और झूठे मुकदमे इतने लादे जा रहे हैं, 100 मुकदमे, 50 मुकदमे लाद करके जेल भेजा जा रहा है। तो ये तो परंपरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार डाल रही है। ये कोई लोकतंत्र में एक तरह से लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या ये सरकार करने जा रही है। इस तरीके की लोकतंत्र में अगर परंपराएं पड़ेंगी तो बिल्कुल लोकतंत्र के फिर तो खतरा ही है लोकतंत्र को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए था। अभी आपने मैनपुरी का चुनाव देखा, रामपुर का चुनाव देखा, अगर
लोकतंत्र में इस तरह की परंपराएं पड़ेंगी, जिसकी सरकार होगी पुलिस के बल पर, सरकार के बल पर अगर इस तरीके का उत्पीड़न होगा, वो नहीं डालने देंगे, तो फिर लोकतंत्र बचेगा।